अस्सलाम वालेकुम। जंग में शिकस्त अपनी जगह, मोदी और भारत को अब एक के बाद एक बुरी खबर सुनने को मिल रही है और लगता है कई दिनों तक मिलती रहेंगी। एक तो अब अपने ही लोग हमलावर हो गए हैं भारतीय फौजियों पर, अपने ही लोग, और ये कोई और नहीं, उनके अपने टीवी अब ये कह रहे हैं। आज न्यूज इसको रिपोर्ट भी कर रहा है, उनके अपने टीवी चैनल, बड़े बड़े टीवी चैनल, वहां से रिपोर्ट हो रहा है कि जी लोगों ने मारना शुरू कर दिया है फौजियों को कि तुमने किया क्या है। अब इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी तकलीफदेह बात भारतीय सरकार के लिए, बीजेपी के लिए यह है कि जिस मामले को वो अपनी तरफ से दफन कर चुके थे, मकबूजा कश्मीर का मामला, वो फिर हाईलाइट हो गया है। इतना हाईलाइट हुआ है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसका हवाला दे दिया है कि अब मैंने जंगबंदी करवा दी है दोनों मुल्कों के दरमियान, और अब मैं जो इनका पुराना मसला है जिसको वो 1500 साल पुराना कह जाते हैं, तो उस मसले को, यानी मुहावरतन तो कहा भी जा सकता है कि जब से मुल्क दोनों आजाद हुए हैं तब से लेकर ही मसला चल रहा है। तो खैर, अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं वो मसला भी हल करवाने के लिए किरदार अदा करूंगा, वो भी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि उसी की वजह से ये सारा कुछ हुआ। पहलगाम वाकया, भारत खुद कहता है, अगर उसकी बात मान ली जाए, कि जी इसमें मकबूजा कश्मीर के लोग मुलव्वस थे, तभी उनके घर गिराए गए, उनकी तस्वीर भी शेयर की गई कि जी वो थे और उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो फिर कश्मीर के लोग, इसका मतलब है कि परेशान हैं, या वहां पर लोग तंग आकर और इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट सोच की तरफ जा रहे हैं, और वहां पर फिर उन्होंने ये लोगों को वहां पर गोलियां मारी हैं। अच्छा, एक तो ये हाईलाइट हो गया। दूसरी चीज एक और भी हुई है, वो ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स, क्योंकि अब ये सारी खबरें अमेरिका से आ रही हैं, अमेरिका और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां आपस में दिफाई ताल्लुकात बहुत से हैं, फिर अमेरिका बड़ा इन्वेस्ट भी कर रहा है भारत में, और चीन के हवाले से भी आप जानते ही हैं कि वो इसको समझता है कि बिल्कुल सरहद इतनी लंबी लगती है चीन के साथ भारत की, तो चीन को यहां पर इलाके में टेंशन देने के लिए भारत का इस्तेमाल करना है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिकी अखबार, कहता है कि पाकिस्तान को ट्रैप में लाने की कोशिश थी। कई ट्रैप्स में एक ये भी था, भारतीय ट्रैप, के किसी तरह से पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो F-16 का इस्तेमाल करे। पाकिस्तान के पास जहाज इतने ज्यादा तो है नहीं, भारत से आधे हैं तकरीबन, तो हमें तो एक एक जहाज की जरूरत है। JF-17 थंडर अपनी जगह, लेकिन F-16 तो बेहतर जहाजों में है जो इस वक्त हमारे पास है। राफेल F-16 से आगे है, जो F-16 हमारे पास है, राफेल उससे आगे का है जनरेशन में भी और टेक्नोलॉजी वाइज हर लिहाज से। तो फिर भी इनका ख्याल था कि F-16 तो यूज करें। एक तो ये कि हम उसको गिरा सकें, दूसरा ये बात है क्यों वो चाहता था भारत के F-16 इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब ये F-16 पाकिस्तान को दिए गए थे, ये अमेरिकन जहाज है, तो एग्रीमेंट ये हुआ था कि ये जहाज पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी वजह से आपको याद है कि जब अभिनंदन का जहाज गिराया तो भारत ने फौरन इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था कि ये तो F-16 ने गिराया है, F-16 का इस्तेमाल किया है, ये अमेरिका से मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, ताकि अमेरिका हम पर पाबंदियां लगा दे और मजीद F-16 के हवाले से वो अपग्रेडेशन या उसके पार्ट्स और बिल्कुल ही वो नकारा हो जाए जितने भी हमारे, तो अमेरिका उस मुआहदे से निकल जाए और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दे, ये सब कुछ करे। बिल्कुल इसी तरह से अब ये कोशिश थी कि F-16 इस्तेमाल हो, वो एग्रीमेंट ब्रीच हो, और फिर हम कहेंगे अमेरिका पीछे हटे और देखें पाकिस्तान ने मुआहदा तोड़ दिया, हमारे खिलाफ F-16 इस्तेमाल हुआ है। फिर यह भी हुआ था कि भारत ने कहा था जी F-16 गिरा दिया है अभिनंदन ने, उस पर फिल्में बनाई हैं उन्होंने, लेकिन फिर अमेरिकी कंपनी ने ही कहा था जिसने F-16 बनाए थे, पाकिस्तान को दिए थे, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने काउंट किए हैं, हमारे F-16 जो पाकिस्तान को दिए थे सारे पूरे हैं। अलबत्ता अब राफेल कंपनी जो है डिसॉल्ट, वो जरूर कहेगी कि हमारे गिरवा दिए। ये जो खबर है, पहले मैं ये इसकी तफसील, बाकी तो अब सारे ये कह रहे हैं कि ये अब जब से ये भारत ने ये काम किया 2019 में आर्टिकल 370 का खात्मा करके, जहां पर उनके अपने आइन के तहत, क्योंकि उन्होंने वादा किया था उस वक्त भी कश्मीरियों से, वैसे तो हक़ खुद इरादियत का वादा अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर किया था, लेकिन फिर भी उनके आइन में यह था कि कश्मीर की डेमोग्राफी नहीं चेंज की जाएगी, यानी वहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, वहां अक्सरियत मुसलमानों की रहने दी जाएगी, दूसरे इलाकों से लाकर हिंदू आबाद नहीं किए जाएंगे, वहां पर मलकियत इस तरह से किसी और की नहीं हो सकती, उनका अपना झंडा था, अपने लिहाज से वहां पर सरकारी मुलाजमतों में रोजगार और भी चीजें, यानी उनको इस तरह की थोड़ी बहुत खुद मुख्तारी कहें कि किसी तरह से दी गई थी। अच्छा, वो सब वापस ले लिया और कहा कि जी अब तो वो बिल्कुल जिस तरह बाकी स्टेट्स हैं उस तरह है, कोई स्पेशल स्टेटस कश्मीर के लिए नहीं है, मकबूजा कश्मीर के लिए नहीं है। जिस तरह आज भी अगर आप देखें तो हमारे आजाद कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस हासिल है बाकी चारों सूबों की निस्बत। थोड़ा सा आप देखिए, वहां पर उनकी अपनी असेंबली है, अपना वजीर आजम है, अपना सदर है, तो इस तरह से वो अलग है। तो भारत के यहां भी इस तरह था, लेकिन उन्होंने वो सब खत्म कर दिया। अब वो चीज दोबारा हाईलाइट होगी, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। अब दरियाओं का मामला तो हाईलाइट होगा इस इंताज का, अब वो कहां जाएगा इसके बाद इंशाल्लाह, लेकिन ये कश्मीर का हाईलाइट हो जाना इतने 6 साल के बाद, ये बहुत बड़ी बात है। 6 साढ़े 6 साल के बाद इसका ये होना,
तो इसको बड़ा कहा जा रहा है कि भारत ने ये सारा काम इस तरह खराब किया। जो स्टडीज हो रही हैं वो कहेंगे मामला शुरू कहां से हुआ, तो इसको हल किए बगैर अमन देर पा नहीं हो सकता। 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, उनके दरमियान इसको अमन में हमें तब्दील करना होगा। तो ये सारा कुछ हो गया जी। अब बाकी तो आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देखें, तज्जियाकार देखें, अफवाज के थीसिस देखें, सब कुछ जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, छा गया छा गया छा गया, हर लिहाज से वो तारीफ कर रहे हैं। डिप्लोमेसी के लिहाज से भारत के साथ उतने मालिक खड़े नहीं हुए, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया पहलगाम में, और डिप्लोमेटिकली भी भारत को हार हुई है, अखलाकी तौर पर भारत को हार हुई है, मीडिया की सतह पर भारत को हार हुई है कि हमने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया बतौर कौम भी, बतौर मीडिया भी, हर तरह से। आप देखिए भारत ने कुछ 2000 हमारे चैनल वहां पर बंद कर दिए, लेकिन सारे लोग फिर वीपीएन, जिस तरह पाकिस्तान में भी होता था, वीपीएन लगाकर लोग देख लेंगे, उनको कुछ तो पता लगेगा, कुछ ना कुछ, समझदार लोग। अच्छा, अब ये सब हर सतह पर उनको हार हुई है, मालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, लेकिन अपनी कौम का उनको मारना शुरू करना, ये देखिए। अब ये आज न्यूज की वेबसाइट पर खबर मौजूद है। जंगबंदी से नाखुश भारतीयों ने अपने ही फौजियों पर हमला कर दिया। भारतीय टीवी, भारतीय डीप स्टेट में कुछ लोग जंगबंदी से नाखुश हैं। भारत के नाकाबिल एतबार जराए इब्लाग में से एक टाइम्स नाउ ने दावा किया है कि मकबूजा जम्मू के एक इलाके नागरोटा में पाक भारत जंगबंदी से नाखुश भारतीय डीप स्टेट के लोगों ने भारत की फौज हमला कर दिया। टाइम्स नाउ का कहना था, ये टाइम्स नाउ भी उनका मशहूर है वैसे भारतीय तौर पर, लेकिन है सारे एक जैसे ही। इसका कहना था पाकिस्तानी फौज की वर्दियों में मलबूस अफराद ने भारतीय फौजियों पर फायरिंग की, जिससे एक एहलकार जख्मी हो गया। यह वाकया पाक भारत जंग बंदी के ऐलान के कुछ घंटे बाद हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पेश आया। टाइम्स नाउ का कहना था कि भारत की डीप स्टेट में कुछ लोग जंगबंदी से नाखुश हैं और वो इसे सबोटाज करना चाहते हैं। इस वाकये के हवाले से भारतीय सोशल मीडिया के दीगर आजाद जराये का कहना है कि नागरोटा मिलिट्री स्टेशन के बाहर भारतीय एहलकारों ने मशकूक हरकत देखी और इस पर फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक संतरी जख्मी हो गया। ले जी, ये हो रहा है वहां पर। वो कहने जी क्यों नहीं तुम लड़े, ये है वो है, तो उनको उकसाने के लिए कि भाई तुम्हें लड़ना चाहिए था, देखो हम पाकिस्तानी वर्दियां पहन के तुम्हें मार रहे हैं। तो ये उनका अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और इसको आज न्यूज ने कवर भी किया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर इस बार दुनिया भारत के साथ नहीं थी, हैरान हर दफा उनका साथ देती थी। फिर जी यूएन चीफ, यूनाइटेड नेशंस के चीफ क्या कह रहे हैं, एंटोनियो गुतेरेस। पाकिस्तान सेज यूएन चीफ सीज पाकिस्तान इंडिया सीज फायर एज अपॉर्चुनिटी फॉर लास्टिंग पीस। देर पा अमन के लिए, हमेशा अमन के लिए ये जो सीज फायर है इसका इस्तेमाल हो सकता है कि यहां से अब बैठकर मुज़ाकरात किए जाएं, उसमें कश्मीर का मसला भी हो, उसमें सिंध तास का भी हो, उसमें भारत जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहा है उसका मसला भी हो, और कुलभूषण यादव हो, वो सारी बातें बताई जाए वहां पर। पाकिस्तान इंडिया मुज़ाकरात का मुमकिन एजेंडा कश्मीर और दरियाए सिंध के मसाइल को हल करना होगा, ये बातें अब कही जा रही हैं, ये मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी, दोनों ममालिक अहम अमूर पर बातचीत के लिए तैयार। अमरीकी वज़ीर खारजा कह रहे हैं कि अहम अमूर पर दोनों, इसका मतलब है कि भारत ने एग्री किया कि अच्छा कश्मीर का भी करेंगे, सारी बातें करेंगे, लेकिन अब वो फिर गया, वो अलग बात है, लेकिन हाईलाइट हो गया है मसला कश्मीर का। और अब मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर, रैलियां, नारे और जश्न हो रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, चाइनीज टेक्नोलॉजी वाकई हैरानकुन है, गैर मुल्की भी मान गए हैं। ये जी इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है, ये बातें हैं जो इस वक्त मीडिया पर छाई हुई हैं। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, वो मैं अर्ज कर देता हूं आपसे, कि अपने बच्चों को छत पर ले जाकर एक शख्स प्रैक्टिकल का मुजाहरा करके दिखा रहा है कि देखें ये मिसाइल, आप देखो ये आपको नजर आ रहा है ना, रोशनी नजर आ रही है, क्योंकि मिसाइल के साथ साथ रोशनी आपको नजर आ रही होती है। तो वो कहता है रोशनी देखो आपको नजर आ रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही, तो जहां से ये मिसाइल चला है आपको वहां नजर रखनी है। वो कहता दिखा रहा था, वहां देखो वहां से आवाज आएगी, तो चंद सेकंड बाद वहां से आवाज आती है, दिखाता है, फिर प्रैक्टिकल समझाता है कि देखें रोशनी का सफर तेज होता है, रोशनी तेजी से सफर करती है निस्बतन आवाज के, तो रोशनी चूंकि उसकी नजर आ रही थी वो आपको पहले नजर आ गई और आवाज बाद में आपको उसकी नजर आ रही है, तो इसलिए वो सुपरसोनिक और जेट और इन तैयारों के साथ ही होता है। तो बताना ये मकसूद कि पाकिस्तानी कौम का जज्बा देखिए, बच्चों को इस चीज से वो समझा रहे हैं। तो आप इस कौम के हौसले तोड़ने निकले थे, इसको आप गुलाम बनाने निकले थे, भारतीय सरकार को मैं मुखातिब करके कह रहा हूं। तो आप सोचिए कि इनका जज्बा कैसे है कि वो छतों पर जाकर, एक तरफ मिसाइल चल रहे हैं और वो छतों पर जाकर उनको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। ये है जज्बा, ये है बहादुरी, ये है दिलेरी। तो जो बच्चे इस तरह मिसाइल देखते हुए चीजें समझ रहे होंगे तो सोचिए वो क्या है, और माँ बाप भी वो कैसे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।